ठीक है। आपको लगता है सौरभ जी की बीजेपी ने बहुत हाई वोल्टेज कैंपेन स्ट्रैटेजी को प्लान किया? आप देखिए अभी तो हम फाइनल वोटर परसेंटेज का वेट ही कर रहे हैं कि 6 बजे तक फाइनल कितना वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलेगा, लेकिन देखिए धुआंधार प्रचार और ये अग्रेसिव कैंपेनिंग, एक तरफ हार्ड वर्क भी कह लीजिए, और आपको ये पता है कि ये चुनाव आपके लिए करो या मरो की स्थिति में है। मतलब इस बार की उम्मीदें भी बड़ी हैं और अगर वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो नुकसान बहुत दूर तक एक संदेश देता हुआ नजर आएगा। नहीं, बिल्कुल पूर्णिमा जी, देखिए लगातार अब जो हम देख रहे हैं कि चुनावों के अंदर राज्य दर राज्य जो है वो वोट परसेंटेज वो बढ़ता ही जा रहा है। बिहार का चुनाव भी था, वो भी काफ़ी ऐतिहासिक वोटिंग वहाँ पर भी हुई थी, लेकिन ये तो मैं मानता हूँ कि एक तरह से चमत्कार है जो बंगाल में अगर 90% को आंकड़ा पार कर रहा है या 90% पर आ रहा है, साथ ही साथ तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों में इतनी बम्पर वोटिंग का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। अब ये परिणाम तो 4 मई को पता चलेंगे, लेकिन इसका महत्वपूर्ण जो मैंने बताई थी 2 बातें हैं। एक तो चुनाव आयोग को बिल्कुल साधुवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए उसकी व्यवस्था के लिए। दूसरा, पश्चिम बंगाल की जनता और तमिलनाडु, टीएमसी नहीं कर रही है साधुवाद, तमिलनाडु नहीं, उनके कहने से देखिए मैं तो लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। मैं तो अभी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगी, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए बहुत सुखद दिन है, सुखद क्षण है लोकतंत्र के लिए कि जनता का हर एक व्यक्ति, राज्य का हर एक व्यक्ति निकल करके अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाह रहा है और प्रयोग कर रहा है। साथ ही साथ एक बड़ी मात्रा में महिलाएं देखिए, मुझे लगता है कि शाम को वोटिंग परसेंटेज के बाद अगर हम आंकड़ा निकालेंगे, हो सकता हो कि महिलाओं का आंकड़ा यहां पर भी बढ़ा हुआ दिखाई दे। और जिस प्रकार से देखिए, मैं तो कहता हूं एक बात है कि पहले एक होती थी ईवीएम विलाप मंडली, जो चुनाव शुरू होने से पहले रोने लगती थी, अजी ईवीएम गड़बड़ होगी, ये होगा, ऐसे वैसे होगा। कुछ सालों बाद ये परिवर्तन हो गया चुनाव आयोग के ऊपर। वो पहले फिर अब चुनाव आयोग पे आ गए कि नहीं साहब, चुनाव आयोग खराब है, संविधान खराब है। अब एक नई बात अभी आपके पैनल पर थोड़ा देर पहले हमने सुनी थी। अब साहब कहते हैं कि अरे सरकार तो हो सकता हो बन जाए ममता दीदी की, लेकिन उसके बाद वो चलेगी नहीं 1-1.5 साल के बाद। मतलब ये नया समीकरण, नया प्रोपोगेंडा। आप ही के पड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, तो अभी मैंने भी बड़ा सुनकर के आश्चर्य कि ये नए प्रयोग। अच्छा देखिए, अभी सौरभ जी ने फिर से यादें ताजा करते हुए कह दिया, थोड़ी देर पहले ही आपने कह दिया था कि बन भी गई अगर ममता बनर्जी की सरकार तो राष्ट्रपति शासन लगा देगी ये, लेकिन समझ में अभी तक ये नहीं आया कि कैसे, मतलब मैं बता देता क्या आधार है आपका? मैं बता देता हूँ पूर्णिमा जी, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, सरकार का जनादेश किसके पक्ष में आया था, कैसे तोड़फोड़ की गई थी, कर्नाटका में क्या हुआ था, महाराष्ट्र, शांत रहिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ प्लीज, इन्हीं को बोल लेने दो। नहीं, आई एम नॉट बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द पार्टी यार, मैं अपने एनालिसिस दे रहा हूँ आपसे। क्यों मिर्ची लग रही भाई आपको? आपने तोड़फोड़ नहीं, आपने तोड़फोड़ की बात की, मतलब आप ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं। मैं ऑपरेशन लोटस की बात, इसी में सुनिए, ऑपरेशन लोटस में और राष्ट्रपति शासन में अंतर नहीं है। मैं दोनों चीजें पा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो राष्ट्रपति शासन लगेगा कि किसको तोड़ देंगे ये बताइए, टीएमसी कैसे तोड़ देंगे? जी सुन लीजिए, हाँ। जिस पार्टी का चरित्र लोकतंत्र को खंडित करने का हो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दूसरी चीज, चुनी हुई सरकारों को तोड़ देना, विधायकों को लेना, वहां से उठाना, सूरत ले जाना, फिर गुवाहाटी ले जाना, ये सब प्रक्रिया इस लोकतंत्र की सुंदरता है या इसको विकृत करने का प्रमाण है? और ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं भारत 24 के मंच पर, यदि ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो आप लिख लीजिए सफेद कागज पर कि वो सरकार 5 साल पूरे नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी वहां गुंडाई कराएगी, कुछ भी कराएगी, दंगे कराएगी, सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा के गिराएगी, बर्खास्त करेगी। आप आज इसको दर्ज कर लीजिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। एक और बात कहूंगा, जो वोटिंग टर्नआउट आया 89.91 में आपकी स्क्रीन पे देख रहा हूं वोट परसेंटेज 89.9, ठीक है जी। अब इसमें लगभग जब रात को 11-12 बजे चुनाव आयोग अपनी टैली चेक करता है और बताता है तो 5 से 6% का इजाफा और होता है। ये लगभग 96% पकड़ लो। तो इसके लिए हम किसको शाबाशी देते, जरा आप बता दीजिए, या सौरभ भाई बता दें, या हमारे मित्र संजय जी बता दें। ये 95-96% अगर टर्नआउट जा रहा है तो दे दिया ना। तो मैं तो कह रहा हूँ अभी मेहरोत्रा जी ने दे तो दिया, मेहरोत्रा जी ने दिया ना जनता को उन्होंने इसके लिए धन्यवाद कह दिया 90% के लिए, तो 95 हो जाएगा, तब भी आप जनता को कह दीजिएगा, मत करिएगा चुनाव आयोग को। क्या 14 लाख की पीड़ा को समझ रहा हूँ भाई। नहीं, इन्होंने सच बोला, एक बात बड़ी अच्छी बोली, बड़ी अच्छी लगी नवीन जी, आपने बोला है नहीं तो जो नाम कट गए थोड़ी वो उसमें शामिल नहीं, ममता बनर्जी शामिल नहीं है, उनकी भी तो पीड़ा है। नहीं, वो पीड़ा ठीक है,
वो है। शामिल एक नहीं है मिनट ना। पूर्णिमा जी, नहीं, एक लेकिन कक्षा- एक कक्षा दो में 100 बातें विद्यार्थी अलग हैं, हैं, 50 दो को आप बातें आउट अलग, कर दो, कह दो दो 100% दो बातें attendance अलग है। हैं सर। ये मुझे तो हो रहा है। ठीक है, दो बातें अलग हैं। मुझे एक बार हेडलाइंस पे संजय जी और साथ ही विपिन जी भी बैठे हुए हैं, उनकी मुझे प्रतिक्रिया लेनी है। राधिका जी भी इस पर काउंटर करना चाह रही होंगी, लेकिन दो बातें अलग अलग हैं। पहली बात ये कि जो वोट नहीं दे पाए उनकी चिंता अलग, लेकिन जिन्होंने वोट दिया उनको थोड़े ही कम तराक लेंगे आप कि उन्होंने वोट दे दिया तो क्यों दे दिया, बगल के घर में 56 भोग बने तो मेरे घर में क्यों नहीं बने, तो मैं ज्यादा दुखी हो जाऊंगा। वो दोनों बातें अलग अलग हैं, उन दोनों को मिक्स मत करिए, बस मैं इतना कह रही हूं। नहीं पूर्णिमा जी, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि 100 छात्रों की क्लास में तो 50 को आउट कर दीजिए, उसके बाद कह दिए 100% अटेंडेंस है। सर वही जब तो हो रहा है। 12वीं और 10वीं के एग्जाम होते हैं तो कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते वो हैं। अलग ये विषय है। एग्जाम्पल इररेलेवेंट है जो अभी नहीं, आपने नहीं, दिया। नहीं। ये आपने एग्जाम्पल जो इररेलेवेंट ही काट है, दिए। इररेलेवेंट है सर, 90 इररेलेवेंट है। बड़ा वो मैंने percentage कहा है। ना कि वो 12, पीड़ा 14% अलग है, वोटर वो आपको पीड़ा बढ़ा अलग दिया है। है। और और आप आप कह रहे हैं अभी कि फिर मैं आपको 95% जीत वोटर का बोलेंगे। मार्जिन और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम मॉनिटर करेंगे, अगर जीत का मार्जिन वो मैं बहुत परसेंटेज से जिम्मेदारी ज्यादा के हुआ साथ कहूंगा, तो मैं फिर आप advocate सुप्रीम हूं। कोर्ट पर भी सवाल सुप्रीम खड़े कोर्ट कर लीजिए। आजकल न्याय ठीक प्रक्रिया है, कम करता है, टिप्पणियां ज्यादा करने विनोद लगा जी है। मैं आ रही हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ विपिन जी कहूंगा। मैं आ रही हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट पर भी आप सवाल खड़े कर लीजिए। निश्चित तौर पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कब सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियां अगर इससे दूध का पहले भरा नहीं हुआ की? है तो होंगे सवाल ऑब्जर्वेशन खड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कब नहीं, कौन से नहीं, फैसले में नहीं दी? खड़े, कोई दिक्कत कौन नहीं से है। फैसले में गलत सुप्रीम मैसेज। कोर्ट ने चौड़े होंगे ऑब्जर्वेशन मतलब नहीं आपके दी? मंच में। ये देखिए आपके सुप्रीम टेलीविजन कोर्ट से न्याय नहीं कम नहीं, कर ये रहा कोई है, तरीका आजकल थोड़ी टिप्पणियां है। ज्यादा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास मैं अपनी करूंगा। आजादी ठीक है, मैं ऑब्जर्वेशन मैं देने करता हूं, की, मेरा अधिकार तो है। फिर ठीक है, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट झेलिएगा। भारत 24 इसकी नहीं लेता मैं जिम्मेदारी लेता आप हूं। झेलिएगा ठीक है, contempt as a of court। panelist मैं भी नहीं सुप्रीम लेता। कोर्ट ने As a हमेशा panelist से मैं भी ऑब्जर्वेशंस दी हैं। आप याद कर लीजिए, फिर मैं कोयला घोटाला आपको याद दिलाऊं। क्या जब हुआ? पिंजरे में कैद तोता कोयला- किसके लिए, तो हाँ, वो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन हुआ। था ना, नहीं तो वो क्या हुआ? फैसला नहीं था, वो ऑब्जर्वेशन था। नहीं, नोएडा तो प्राधिकरण आज पे भी बोला, देगा उत्तर ना, प्रदेश में आज भी जंगलराज देगा ना, सुप्रीम तो कोर्ट आप ने बोला सुप्रीम ना। कोर्ट में लेकिन बताइए। किया कुछ नहीं। आप थोड़ी ही सुप्रीम कोर्ट तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस पर टिप्पणियां देगा, कैसी हाँ, तो टिप्पणियां उसका काम देगा। टिप्पणियां करना सुप्रीम नहीं कोर्ट है। आपके हिसाब से, नवीन जी आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना। उसका काम सुप्रीम न्याय करना है, टिप्पणियां कोर्ट करना तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही न्याय करता है, और अगर इतना ही आपको उस न्याय की हिस्सेदारी बनने का शौक है तो फिर आपको जज होना चाहिए था। आप नहीं, क्यों मैं नहीं है advocate फिर? हूं, और बड़ी तो फिर- अदालत का advocate तो हूं फिर मैं। अब आप इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, देखिए चैनल का ठीक गलत है। इस्तेमाल नहीं होना नहीं, चाहिए। ये कोई तरीका माननीय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर देखिए कोई भी यहाँ पर किसी माननीय